Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। चिट्ठी, चिट्ठी यानी पत्र। आप इनके बारे में जानते हैं। आपने विद्यालय से संबंधित पत्र लिखे हैं, आपके परिवार में किसी का पत्र आता है, ऑफिशियल पत्र होते हैं। तो पत्र का संसार बहुत ही अलग है। जब हम विद्यालय में पत्र लिखते हैं, अगर हमारे पिताजी का स्थानांतरण हुआ है उसके लिए पत्र लिखे जाते हैं, अगर फीस माफ़ के लिए होता है तो हम पत्र लिखते हैं। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कठिन से कठिन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे बैंक से संबंधित अगर हमें कोई परेशानी है तो हम पत्र द्वारा वहाँ के मैनेजर को लिखकर उस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई है। पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अनूठी है। मानव विकास में जैसे जैसे मानव की जो संस्कृति है उनके बारे में हमें पत्रों के द्वारा ही पता चलता है। ये मानव सभ्यता ने हमारी विकास किस तरह से किया, किस तरह से पहले लोग रहते थे, क्या खाते थे, धीरे धीरे उनका विकास कैसे हुआ, तो हमें इन सब की जानकारी पुराने पत्रों के द्वारा ही मिलती है और उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पत्रों का महत्व आधुनिक संचार के साधन SMS, दूरभाष, ईमेल आदि से कम नहीं हो सकता। जो आजकल नए तरीके जो संचार साधन जो हैं उनसे इनकी जो महत्ता है वो कम नहीं हो सकती। जैसे हम SMS से बहुत ही संक्षिप्त में अपना कोई संदेश या सूचना देते हैं, फ़ोन से हम बात करते हैं तो कई बार हम कुछ कहना भूल जाते हैं, ईमेल से हम पूरे विश्व में अपना कोई संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में पत्रों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह लिखित प्रमाणों पर कार्य करते हैं। राजनीति जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं वो पत्र द्वारा उस समय की परिस्थितियों के बारे में लिखते हैं, तो हमें उस समय के उतार चढ़ाव के बारे में पता पड़ता है। साहित्य, साहित्य यानी लेखक जो अपने समय परिस्थिति के, अपने काल के बारे में अपनी लेखनी के द्वारा लिखते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काल के अनुसार जो परिवर्तन आता है उनको हम पत्रों के द्वारा जान सकते हैं। यह लिखित प्रमाण पर कार्य करते हैं, इनका लिखित प्रमाण हमको मिलता है। इनके द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों ही मिलते हैं। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। जो पत्र हैं उनसे हमें संदेश और प्रेरणा मिलती है और पत्र को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में पत्र के अलग अलग नाम हैं। पत्र हमारी यादों को ताज़ा रखते हैं। अगर हमने फ़ोन पर बात की, किसी को SMS किया, तो वो लंबे समय तक हमारे पास नहीं रहता। अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर वो याद हमारी क्षीण होती जाती है तो हम उन्हें वापस पढ़ के अपनी यादों को ताज़ा
कर सकते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। आज प्रतिदिन यानी रोज कितने करोड़? 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जा रहे हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि पत्र को आज भी लोग पसंद कर रहे हैं, वह आज भी लोकप्रियता को बनाए हुए है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में कहा कि कई वर्षों तक तो पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि पत्रों को कई सालों तक, कई वर्षों तक हरकारों के माध्यम से, यानी हरकारें हम उन्हें कहेंगे जो पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाता है, तो हरकारों के माध्यम से ही संदेश भिजवाया जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता था। धीरे धीरे घोड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता था, कबूतर के द्वारा भी संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे कि एक फिल्म है जिसमें एक गाने में आपने गाना सुना होगा, कबूतर जा जा, तो वो एक संदेश का माध्यम हुआ करते थे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो यातायात के साधन शुरू हुए, तो उनके द्वारा भी फिर संदेश पहुंचाया जाने लगा। तो पहले से थोड़ा तरक्की किया कि यातायात के साधन हुए तो संदेश बहुत जल्दी पहुंचाए जाने लगे। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रेडार ने भी इसकी गति में पंख लगा दिए हैं। तो और ज़्यादा जब तकनीकी आई तो उनने जैसे तार, वायरलेस, टेलीफोन से आज हम कोई भी सूचना बहुत ही जल्दी पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर हम तार की बात करें तो तार अब इस ज़माने में काम में नहीं लिया जाता। इसको 15 जुलाई 2013 को समाप्त कर दिया गया। रेडार जो आज इस समय के लिए बहुत ही तकनीकी या तीव्र गति से पहुंचाने वाला साधन है। पत्र संस्कृति के विकास के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। पत्र को पाठ्यक्रम यानी कि स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है। और ये कब से? 1972 से 16 वर्ष की कम उम्र के वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की गई है। 16 वर्ष से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की जो प्रतियोगिता या जो हम कंपटीशन कहते हैं उसे शुरू किया गया है। तो उसमें हर साल हुआ करता है, जो बच्चा अच्छे पत्र लेता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पर पत्रों के बारे में अगर जानें तो पत्रों की संख्या तो वही है, लेकिन जो पारिवारिक पत्र है उनकी संख्या में कमी आई है। वो कैसे? क्योंकि हम परिवार के सदस्य को कभी भी फ़ोन करके सारी बातें कर सकते हैं। पत्र मनुष्य के लिए धरोहर का काम करते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं। पत्र जो हैं वो आज भी संभाल कर, सहेज कर रखना यानी कि संभाल कर रखे जाते हैं। आप ये देखिए कि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे जमीन, धन संपत्ति के जो कागज होते हैं, जो पत्र लिए गए हैं उस समय जो दिए गए हैं, उनको आज भी संभाल कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान आदि की पत्र रचनाएं तो अपने आप में अनुसंधान का विषय है।
जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, पत्रकार हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं और जो किसान हैं, उन्होंने उस देश काल परिस्थिति को अपनी कलम से पत्र के द्वारा छोड़कर गए हैं। वो अपने आप में अनुसंधान यानी खोज का विषय है, जो उस समय के बारे में हमें बताता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखे पत्र आज भी महत्वपूर्ण है। अगर जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को बहुत पत्र लिखे और अगर आज वो होते तो अपनी बेटी से क्या करते, फ़ोन से बात करते, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे पत्र लिखे, उस समय की परिस्थितियों को पत्र के द्वारा अपनी बेटी को बताया। 30 पत्रों का एक संकलन है जो है पिता का पत्र पुत्री के नाम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ है। वास्तव में पत्रों में अपने समय के अनुसार देश, काल और समाज को परखने की शक्ति होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों का सिलसिला तेज हुआ है। पत्रों के द्वारा उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि वह एक लिखित प्रमाण है, उनको हम परख सकते हैं पत्र के द्वारा। महात्मा गांधी जी के पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे। वे प्रत्येक पत्र का उत्तर स्वयं अपने हाथों से लिखते थे। महात्मा गांधी जी बहुत सारे जो उनके मिलने वाले थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो उनको पत्र लिखते थे और उन पत्रों का महात्मा गांधी जी स्वयं उत्तर देते थे। कई बार तो उनके साथ ऐसा होता था कि लिखते लिखते उनका दायां हाथ थक जाता था और वो बाएं हाथ से पत्र का जवाब देते थे। लेकिन वो जब कभी भी कहीं विदेश होते थे या देश के किसी भी कोने में होते थे तो उनके पत्र किस नाम से आते थे? महात्मा गांधी इंडिया। इसके नाम से जो भी पत्र आता था तो डाकिया उस पत्र को गांधी जी तक पहुंचा देते थे। उनके लिखे पत्रों को लोग धरोहर के रूप में सहेजकर रखते थे। सहेजकर यानी संभालकर, धरोहर यानी संपत्ति के रूप में। पत्रों को संकलित करने का काम सर्वप्रथम मंगल मूर्ति जी ने किया। जो पत्र होते थे उन्हें वह एक पुस्तक के रूप में इकट्ठा करके उसको एक नया नाम देते थे। तो ये काम किसने शुरू किया था? मंगल मूर्ति जी ने। सबसे पहले पत्रों का संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का काम मंगल मूर्ति जी ने शुरू किया था। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ आदि प्रमाण हैं। नेहरू जी, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र आज के वर्तमान युग में भी प्रेरक हैं। पंत जी के जो 200 पत्र थे वह इस पुस्तक के नाम से हैं कि 200 पत्र बच्चन के नाम। उन्होंने बच्चन के नाम 200 पत्र लिखे थे। और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ, जो निराला जी ने पत्र लिखे थे। पुस्तक में जो पत्र का संकलन है, जो समूह है, वो इस नाम से था कि हमको लिख्यो है कहाँ। इसी तरह से नेहरू जी ने बहुत सारे पत्र लिखे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत सारे पत्र लिखे। उनका 2015 से लेके 41 तक जो पत्राचार रहा, जो उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखे, वो महात्मा और कवि के नाम से एक पुस्तक है। कठिन परिस्थितियों में ये पत्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ है। सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग सबसे अग्रणी रहा है, यानी सबसे आगे रहा है। उसने अपनी छवि गुडविल के रूप में स्थापित की है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो पत्र है, पत्र से लोग जुड़े हुए रहते हैं और लोग डाकघर से जुड़े रहते हैं, तो यह जोड़ने का काम भी करता है। शहर के आलीशान महल में जी रहे पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थान प्रांत के वासी, पत्रों का इंतजार सबको बेसब्री से रहा है।
पत्रों का इंतज़ार सबको रहता है, चाहे वो गांव का इंसान हो, चाहे वो महल में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो जो मछुआरे जो मछलियाँ निकालते हैं वो हो, लेकिन सभी को बेसब्री से पत्र का इंतज़ार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, वह इससे भी ज़रूरी चीज़ मनी ऑर्डर भी उन तक पहुंचाता है। चाहे कोई भी इलाका हो जहां लोग बसते हैं, वहां डाक व्यवस्था अवश्य पहुंची है और लोग इससे लाभान्वित होते हैं। डाकिये को देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत माना जाता है, क्योंकि यह चिट्ठियाँ या धन लाकर लोगों को नए संदेश देता है। पत्र ही नहीं, पत्र के साथ साथ लोग मनी ऑर्डर का भी इंतज़ार करते हैं और वह देश के किसी भी कोने में हो वहाँ तक पहुँचाया जाता है। डाक के द्वारा ये दोनों चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। इसे देवदूत यानी ईश्वर का दूत भी कहा गया है। आज हमने पत्र और चिट्ठी के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगा होगा कि पत्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और इनकी दुनिया कितनी बड़ी है। धन्यवाद।